मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट फिजिक्स का चैप्टर 1 के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको लगवाने जा रहे हैं। आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो मेरा आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए इन क्वेश्चंस को हम हल करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में रहे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इसको हम हल करते हैं। एक बिंदु हमारा ये है और एक बिंदु हमारा ये है। ये हमने माना A और ये माना है हमने B। इस A बिंदु पर प्लस 9e आवेश रखा है और बिंदु B पर हमारा प्लस का E आवेश रखा है और इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि एक आवेश Q को कहां पे रखा जाए कि ये संतुलन की अवस्था में रहे। तो हम मानेंगे इस बिंदु P पर रखा है। एक आवेश हमारा Q कहां पे रखा है, बिंदु P पर रखा है और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है। अब मानेंगे हम कि AP बराबर AX, ये दूरी हम AX मानेंगे और ये हमारी बचेगी 16 माइनस AX, ये दूरी यहां से लेकर के यहां तक। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम मानेंगे कि माना AP जो दूरी है वो हमने AX मानी है, तो हमारी BP जो बचेगी वो 16 माइनस AX बचेगी। अब हम कूलाम के नियम से पढ़ेंगे। कूलाम के नियम से अब ये हमारा प्लस 9e आवेश है, यहाँ पर Q आवेश रखा है। इन दोनों के बीच में हम बल की गणना करेंगे कूलाम के नियम से। तो हम सभी जानते हैं कि इस पे मान लो कार्य करने वाला बल F1 है, तो F1 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 9e इंटू में Q अपॉन में दूरी का स्क्वायर। तो दूरी हमारी कितनी है, AX स्क्वायर। ये समीकरण हम क्या मानेंगे, एक। ऐसे ही हम दूसरे वाले पार्ट पे जाएंगे तो यहां से भी अब इस पे कार्य करने वाला बल F2 मान लेंगे। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, यहाँ पर आवेश हमारा Q रखा है तो ये Q इंटू में दूसरा आवेश हमारा क्या रखा है, E और बटे में 16 माइनस AX का होल स्क्वायर। ये समीकरण हमारा दूसरा है। अब कह रहा है कि ये जो है वो संतुलन में है। अगर ये आवेश संतुलन में है तो हमारे F1 और F2 जो दो बल है वो आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि यह संतुलन की अवस्था में है, तो हमारा बल F1 इक्वल टू F2 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम F1 का मान हमारा आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 9e इंटू में Q अपॉन में AX स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में QE अपॉन में 16 माइनस AX का होल स्क्वायर। अब इससे हमारा ये नाटक कटेगा और हमारा Q से Q जाएगा, E से E जाएगा। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 9 इंटू में 16 माइनस AX का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा लिखा है AX स्क्वायर। तो अब हम इसका वर्गमूल लेंगे या हम इसको ऐसे लिखते हैं
कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसका हम वर्गमूल लेंगे तो हमारा एक्स इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 3 इंटू में 16 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो एक्स इक्वल टू 3 16 माइनस एक्स, तो ये होगा एक्स इक्वल टू 16 48 और माइनस के 3x, इस x को इधर ले आएंगे तो x प्लस 3x इक्वल टू 48। अब हम इसको इस तरफ हल कर दें तो ये हमारा जो आएगा वो आएगा 4x इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू होगा 48 अपॉन में 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमारी ए बिंदु से हमारी जो दूरी आई है वो 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तब ये हमारा संतुलन की अवस्था में होगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सॉल्यूशन आपको बेहतरीन लगे तो मेरे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये लिखा है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। यानी कि हमें आवेश दिया गया, Q का मान दिया गया है 3.2 कूलम और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वो 1.6 इंटू 10 टू पावर पर ये माइनस के 19 होगी पावर, तो ये 16 इंटू में 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम, इससे ये 2 बार में जाएगा तो n का मान आएगा 2 इंटू में 10 टू पावर 19। यही हमारी मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं कि 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट होगी। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे। हमें एक आवेश दिया गया है, यानी कि Q का मान हमें दिया गया है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें दिया गया है 450 वोल्ट प्रति मीटर और हमें दूरी R की गणना करने के लिए R का मान हमें निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे में R स्क्वायर। ये पूरा डेरिवेशन हम करवा चुके हैं। अगर आपने ये मेरा वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद में ये न्यूमेरिकल आप लगाइए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों E इक्वल टू, अब इनके हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और जो जो वैल्यू हमें दी गई वो सारी वैल्यू रखेंगे। E का मान हमें दिया गया 450 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। आवेश Q का मान दिया गया 5 इंटू में 10 की घात माइनस 8 अपॉन में R स्क्वायर। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 इंटू में R स्क्वायर इक्वल टू 9×45 इंटू में 10 की घात 1 बचेगी, यानी कि 10 बचा। अब इससे हमारा ये चला जाएगा तो R स्क्वायर बराबर 1, तो R बराबर 1, इनकी 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो हमें इतनी 450 वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमें एक मान लो ए बिंदु दिया गया है और इस पर हमें रखा है +10 माइक्रोकूलम आवेश और एक बिंदु हमारा ये मान लो, इस पे माइनस का 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है।
अब कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु इसका हमने ये माना ए और ये माना है बी और ये हमारा सी मान लिया। इसी मध्य बिंदु सी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये हमारी दूरी होगी 0.5 मीटर और ये भी हमारी होगी 0.5 मीटर। आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब हम मानेंगे यहां से लेकर यहां तक की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये E1 है और यहां से यहां तक की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें आवेश एक Q1 का मान दिया गया है 10 माइक्रोकूलम और दूरी R का मान दिया गया है 0.5 मीटर। अब हम सभी जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E या E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 अपॉन में R स्क्वायर। ऐसे ही हम निकालेंगे E2, तो E2 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q2 अपॉन में, और ये हमारा भी होगा R स्क्वायर, क्योंकि दूरियां हमारी बराबर है। Q1 और Q2 भी हमारे कैसे बराबर हैं, तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये हमारी E इक्वल टू होगा E1 प्लस E2, और E1 और E2 हमारी दोनों बराबर हैं क्योंकि दूरियां भी बराबर हैं और आवेश भी बराबर हैं। तो ये हमारी होगी 2E1। तो यहाँ से E इक्वल टू 2 और ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 अपॉन में R स्क्वायर। आइए इसको हम हल करते हैं। तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 2 इंटू, अब हमारे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखें 9 इंटू 10 टू पावर 9। आवेश का मान हमें दिया गया 10 गुणे 10 की घात -6, हमने कूलम में चेंज कर लिया है, और दूरी हमें देगी 0.5 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारी आएगी 9 दूनी 18 इंटू में ये 10 की घात 10, 9 और 1 10, और इंटू में 10 की घात -6 अपान में ये हो जाएगा हमारा 1/2 और इसका स्क्वायर 0.5 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/4, तो 4 पहुंच जाएगा ऊपर। तो ये E इक्वल टू होगा 18 चौक 72 इंटू 10 की घात 4। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन, क्योंकि और बटे में कूलम। ये हमारा आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। ये हमें गिवन है कि दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलम व 10 × 10⁻⁻19 कूलम व 1 मीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा की किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। दो हमें बिंदु दिए गए, एक ये है और एक ये बिंदु है। इस पे इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी माना है, और इस पे जो आवेश रखा है वो ये मान लो Q1 है, और Q1 का मान दिया गया 5 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये हमारा Q2 है, इस पे है 10 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये दूरी है 1 मीटर। तो अब मान लो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु C पर 0 है, तो ये जो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हमने मानी है x, तो ये हमारी होगी 1 - x। अब हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। Q1 का मान हमें दिया गया है 5 × 10⁻⁻19 कूलम,
Q2 का मान हमें दिया गया 10 इंटू में 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और दूरी हमें जो दी है AC हमने मानी है AX, ये हमने माना है, और हमारी BC जो दूरी होगी वो 1 माइनस AX होगी। अगर बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, उस स्थिति में हमारी जो विद्युत क्षेत्र की E1 बराबर में E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु C पर 0 है तो इसका मतलब हुआ कि E1 इक्वल टू E2 होगा, और E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे में या Q1 अपॉन में AX स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q2 अपॉन में 1 माइनस AX का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, इससे ये कैंसिल होगा। Q1 का मान हमें दिया गया 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन में AX स्क्वायर इक्वल टू ये 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन में 1 माइनस AX का होल स्क्वायर। अब इससे हमारा ये कैंसिल होगा, अब 5 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस AX का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 2AX स्क्वायर, या हमारा यहाँ से आएगा 1 माइनस AX, यानी कि वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 2AX आएगा। तो अब हम प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो 1 माइनस AX इक्वल टू अंडर रूट 2AX, इस AX को इधर ले जा रहे हैं तो 1 इक्वल टू अंडर रूट 2AX प्लस AX, तो 1 इक्वल टू AX हम कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 1। अब हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो AX का जो मान आएगा वो 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, हर का परमेयीकरण कर देंगे तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 इंटू में अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस 1, तो ये AX का जो मान आएगा वो अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो 2 माइनस 1, तो ये AX का जो मान आएगा वो अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 और माइनस के 1 अपॉन में 1, तो AX का मान आएगा 0.414 मीटर। यही यानी कि बिंदु A से 0.141 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यही हमें निकालना था मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो।